आज जो बताएंगे ना वो अनुवाद को बढ़िया से हम निचोड़ कर बता देंगे ताकि तू लोग कभी जीवन में अनुवाद नहीं भूलेगा। मेरा बताया हुआ अनुवाद जिसको मेरा ओल्ड स्टूडेंट सबसे पूछ किया कभी नहीं भूलेगा। उसकी जुबान पे चढ़ गया पांचों लकार, चाहे वो लट लकार हो, काहे कि वो ट्रिक सीख गया ना। वही ट्रिक को आज तू लोग अगर पकड़ लेता है तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। लकार चाहे वो कोई भी लकार क्यों न हो। 5 लकार होता है ना रे। लकार कितने होते हैं बता तो? 5 होता है। एक होता है लट लकार और एक होता है लंग लकार। क्या होता है? और एक होता है तुमको रेट लकार। क्या होता है? और एक होता है तुमको क्या चीज़? लोट लकार। कौन लकार होता है? और एक होता है विधि लिंग। क्या होता है जी? यानी टोटल जो है कितने लकार होते हैं? 5 लकार होते हैं। और ये पांचों लकार समझ में आ जाएगा तब जब बढ़िया से ध्यान से सुनेगा तब ना। बोले ना मेरा जो भी ओल्ड स्टूडेंट है वो 6 में उसको सिखा दिए ना पांचों लकार, कभी भी नहीं भूला है न भूलेगा। रीजन ये है कि सीरियसली ध्यान दिया। तो लोग ध्यान नहीं देता है। मन को इधर उधर मत दौड़ाओ, ठीक ना। मन को केवल बोर्ड पे फोकस, जो हम बताते हैं उस पर ध्यान दो। एक एक चीज़ को बारीकी से सुनो। सबसे पहले शुरू से करते आखिर लकार, ठीक ना। लकार क्या है, लकार कितने प्रकार के हैं, ठीक ना। और उनका एक एक करके पहचानने का नियम, एक एक करके बनाने का नियम और कैसे बनाएंगे सब बताने वाले, ठीक। आज पांचों लकार हम एक साथ बोर्ड पे बताएंगे। बारी बारी से तू लोग को भी उतारना पड़ेगा जैसे जैसे ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम लकार। क्या जान लेते हैं? लकार। क्या लिखे पढ़ो तो इसको? ल का कर रो की होगा? लकार या ढकार? लकारे न होगा, ढकार नहीं न होते रे। हाँ तो ढकार और बंद करना, लकार पे ध्यान दो। लकार का जो हिंदी होता है, लकार का हिंदी होता है काल। क्या होता है? लकार के हिंदी क्या होता है? काल। अब बताओ तू लोग इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा क्या होता है? ऐसे ही संस्कृत में, इंग्लिश में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या होता है? यानी इन देखो सबका नाम अलग अलग से भाषा के अनुकूल रखा है। जैसे हिंदी व्याकरण में जाएगा तो उसमें बताओ तो क्या क्या नाम रखा है जी? वर्तमान काल। कौन काल रे? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और इसके बाद दूसरा नंबर में क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? और इसके बाद क्या होता है बताओ तो? भविष्यकाल। क्या होता है? अब चलते इंग्लिश में। किस में चलेंगे? इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ा होगा? क्या पढ़ा होगा रे? प्रेजेंट टेंस। दूसरा पढ़ा होगा पास्ट टेंस। क्या पढ़ा होगा? क्या पढ़ा होगा रे? और तीसरा पढ़ा होगा फ्यूचर टेंस। कौन टेंस रे? पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो देख लो हिंदी व्याकरण में हम काल को 3 प्रकार से पढ़े थे जिसका इस प्रकार से नाम है। क्या क्या हिंदी में पढ़ा था? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। याद रहेगा ना। और इसके बाद इंग्लिश में हम पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ऐसे ही हम संस्कृत में भी आज पढ़ने जा रहे हैं काल को किस प्रकार से वहाँ नामांकन किया। जैसे कि हिंदी में देख लो वर्तमान, भूत, भविष्य, इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत में। तो संस्कृत में मुख्य रूप से लकार को 3 ही प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में? लेकिन इसका 5 भेद को आज हम जानेंगे, ठीक ना। अगर काल के अनुसार चलेंगे तो कितना? 3। कितना रे? तो पहले हम 3 ही जान लेते हैं। काल के अनुकूल बोल रहे हैं, ठीक ना। इसके अनुकूल जो है लकार 3 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है लट लकार। क्या होता है जी?
क्या लिखे बताओ तो? लट लकार। दूसरा होता है लंग लकार। क्या होता है? लंग लकार। क्या होता है? और तीसरा होता है लिट लकार। क्या होता है जी? क्या लिखे हैं? देखो अब एक एक करके सबका हिंदी जानते हैं। जैसे उस काल हिंदी में पढ़ा है ना, वर्तमान भूत भविष्य, ऐसे इसका नाम बैठा दो। बताओ, पहला है तो पहला में क्या हुआ था बोलो? दूसरा है तो दूसरा में क्या हुआ था? और तीसरा क्या हुआ था? तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका हिंदी बताओ तो? वर्तमान काल। क्या हो जाएगा जी? यानी लाट लकार का हिंदी क्या हुआ बताओ तो? हाफी बंद करो। इसके बाद लंग लकार का हिंदी क्या हुआ? भूतकाल। क्या हुआ जी? कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक में? और लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। देखो, जो सीखा है ना वो अपने माइंड में यह सेटअप मत करो कि हम तो जानबे करते, ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अगर इस तरह का माइंड में रहेगा तो फिर जो भी जानता वो भी खो देगा, वो भी भूल जाएगा। क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना, जितना जानेगा उतना चमकेगा। जरूरी नहीं, आज तक देखा हर एक चीज़ सटता है। कोई ऐसा चीज़ है जो यूज करने के बाद सटता नहीं है? सब सटता है ना रे। लेकिन एक ज्ञान ऐसा चीज़ है, अनमोल है। अनमोल मतलब कि जिसका मोल नहीं है, जिसका मूल्य नहीं है, हम कीमत नहीं लगा सकते ज्ञान का। वो ऐसा चीज़ है कि जितना लो उतना बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। अगर हम इस बोर्ड को काट काट के दे देंगे तो ज़रूर घटेगा। घटेगा न रे। हमारे पास पैसा ही है, अगर उस पैसा को हम देंगे, माना कि 100 रुपया है, उसमें से अगर हम सबको, किसी को 50, किसी को 10, किसी को 5, तो घटेगा। लेकिन नॉलेज है कभी घटने वाला? बहुत स्टूडेंट क्या करता है, हम एक चीज़ देखे है, अगर उससे कमज़ोर स्टूडेंट अगर उससे कोई सवाल पूछता है तो उसको जवाब नहीं देगा और उसको फटकार के बैठा देता है। इसी वजह से वो एक न एक दिन कमज़ोर हो जाता है। काहे कि जब तक तू किसी को नॉलेज, देखो तुम्हारे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को जब तक दूसरे के पास बांटेगा नहीं, देगा नहीं, तब तक तुम्हारा वो नॉलेज बढ़ने वाला नहीं है, वो सीमित हो गया। खुद के पास रखने से ऐसा नहीं कि बढ़ा है। क्या पैसा है जो बैंक में जमा करेंगे तो ब्याज कुछ ना कुछ मिलेगा? ऐसा नहीं होता नॉलेज में, समझ रहा है ना? ऐसा डांट फटकार बंद कर देना। अगर पूछ रहा है तो उसको जवाब दो, समझाओ। जितना नॉलेज है कम से कम उतना दो, कोशिश करो उससे बेहतरीन देने का, ठीक ना? चलो, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? इरेज कर दिए, ठीक है। आप बताओ तो हम पूछते हैं शुरू से, तब तक इरेज भी करते हैं तो लोग को याद भी हो जाएगा। बताओ, लकार का हिंदी क्या होता है? लकार का वर्तमान होता है, दिखाई नहीं देता है। लकार का हिंदी क्या होता है बताओ तो रे। लकार का हिंदी क्या होता है? काल। क्या होता है? और जिस प्रकार से हिंदी में हम लोग काल 3 प्रकार से पढ़े हैं, कितने प्रकार से? ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे लकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लट लकार। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है जी? लट लकार। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये क्या हो गया जी? लकार 3 प्रकार के होते हैं, लट लकार, लर लकार और लिट लकार। क्या क्या होता है नाम तो पढ़ लो। देखो, इसको लड़ भी पढ़ सकता है, लंग भी पढ़ सकता है, दोनों नाम इसका है। क्या क्या बोलो तो? लट लकार, लंग लकार और लट लकार का हिंदी समझ में आ गया ना? वर्तमान का। लंग लकार का हिंदी और लिट लकार का हिंदी। अब देखो, ये नामे से स्पष्ट हो जाएगा पहचान। नाम को समझ गया तो पहचान समझ गया। तू बताओ, वर्तमान में हम बोलते उसको पकड़ो तू लोग। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सेंटेंस यानी ये वाक्य सुनने के बाद क्या समझ में आ रहा है? वर्तमान में है कि भूत में है कि भविष्य में है? अरे अभी हम बोलेंगे, जैसे अभी नहीं बोल रहे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस वाक्य को पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ, बार बार पढ़ो
इससे क्या पता चल रहा? हम वर्तमान में बोल रहे हैं कि भूत का बात कर रहे हैं या भविष्य का बात कर रहे हैं? अरे वर्तमान का बात कर रहे हैं या भूत का या भविष्य का? जैसे तू लोग कहेगा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये वर्तमान में है या भूत में है या भविष्य में है? वही अगर बोल देंगे मैं पढ़, क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं, जैसे मैंने पढ़ी थी, मैंने यह पढ़ी थी, मैंने यह पढ़ा था। इसके बाद बोलेंगे जैसे मैं पटना गई, ठीक ना, मैं पटना गई, मैं सहरसा गया, मैं सहरसा गया। तो बता इस वाक्य से क्या पता चल रहा है? ये भूत में है या भविष्य में है? जो अभी हम बोले उससे ये लग रहा नहीं पिछला बात है। जैसे अभी तू लोग कहेगा मेरा बचपन बीत गया, मेरा बचपन तो बीत गया, तो बीतला बात किस में जानते हैं? भूत में। अब भविष्य में जैसे हम बोलेंगे आगे, जैसे तू लोग बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा मैं गायक बनूंगा, कोई कहेगा मैं अभिनेता बनूंगा। देख लो बनूंगा, इससे क्या लग रहा है? ये भविष्य में या वर्तमान में या भूत में? तो देख लो एक चीज़ और पहचान हम बता देते हैं, अगर इस पॉइंट को याद रखेगा ना तो जल्दी नहीं, देखो नहीं भी याद रहेगा क्या कहते काल तो याद हो जाएगा। हाय जो है ना, ये अगर किसी भी सेंटेंस टेंस से रिलेटेड होना चाहिए, काल से संबंध होना चाहिए। अगर अंत में हाय है तो वो प्रेजेंट यानी वर्तमाने में होगा। किस में होगा जी? अगर था, क्या रहेगा? था या आ, था या आ, तो वो किस में जाएगा पता है? भूत में। किस में जाएगा? और गागेगी, गागे अंतिम में जैसे ही देखेगा ना तो समझ जाना वो भविष्य में होगा। किस में होगा? भविष्य में होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं वर्तमान पे और किस पे? भूत पे और बारी बारी से जानते हैं। पहले तो हम लट लकार के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? लट लकार। किसके बारे में रे? लट लकार के बारे में जानते हैं। लट लकार का हिंदी जान लो ना क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है जी? वर्तमान काल। इसका परिभाषा क्या जानेगा? परिभाषा तो तू लोग को पता ही है, जो काम वर्तमान में होता है, जो तू लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ा है और इंग्लिश में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जो काम वर्तमान में होता है वो क्या कहलाएगा? लट लकारे न मैंने होगा रे, वर्तमान काल कहलाएगा ना। इसका सीधे पहचान बता दे, सीधा पहचान ही बता देते, परिभाषा ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक ना। चूँकि अनुवाद न सिखा रहे हैं तो यहाँ देख लो पहचान इसका जानते हैं। पहचान क्या है कि पहचानने का नियम, ये न रे, पहचानने का नियम। देखो लट लकार को अगर पहचानना है कि देख लो कैसे क्या है वो भी बता देते हैं। कैसे हम जानेंगे कि ये लट लकार में है और इसको लट लकार के बनाने के नियम से बनाएंगे, वो सीख लो। अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, क्या रहेगा? क्या रहेगा रे? अगर किसी वाक्य के अंत में क्या रहेगा रे? ता है। क्या रहेगा जी? ता है। इसके बाद क्या रहेगा? ती है। क्या रहेगा? और इसके बाद क्या रहेगा बता तो? ते है इत्यादि, यानी आदि लगा रहे। आदि लगा नहीं रहेगा। आदि मतलब इससे अधिक भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है, रहा रही रहे भी हो सकता है, चुका है चुकी है चुके है ये भी हो सकता है। इसके अलावा क्या कहते हैं? ता रहा है, ती रही है, ते रहे है, आ रहा है, आ रही आ रहे हैं, ये सब भी रहेगा। तो वो किस में जाएगा? वर्तमान में ही जाएगा। किस में जाएगा? देख लो ना अंत में सबसे सिंपल तू लोग को यहाँ बताए तो बताओ। अंत में है, अगर चुका है तब नहीं होगा, चुका है तो वर्तमान में आ गया।
ता रहा है तो वर्तमान में आ गया, हाय नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। समझ रहा है ना। जैसे ही था आ गया, जैसे मैं गया था, मैं पढ़ रहा था आ गया ना, तो वो भूत में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? और जैसे ही गा गे गी अंत में आया तो किस में चल जाएगा? जैसे बोलो, हम जैसे बताते हैं उसको पकड़ो। जैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे तो गे क्या किस में आ गया? भविष्य में। जैसे बोले बोले थे, किस में चल गया? अब बोले हैं वर्तमान में, बोले हैं वर्तमान में, बोले थे भूत में, अब बोलेंगे किस में चल गया? तो ऐसे भी पहचान सकता है। अगर याद नहीं है ना तो ऐसे भी जान सकता है था गे, हाँ था गा गे गी, ऐसे भी पहचान सकते हैं। आदि लगा रहे तो वह किसमें होगा बताओ तो रे? वर्तमान काल यानी लट लकार में। कौन लकार में रे? लट लकार में होगा, लट लकार में होगा। ये तो तुम्हारा पहचान हो गया अंत में, ठीक ना। अब हम बताते हैं कि सुनो, पहले तो एग्जाम्पल देंगे तबे समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल, जब इतना यहाँ से लेकर देख लो, पहले यहाँ से यहाँ उतार लेने के बाद कहाँ से उतारेगा वो सुन लो। इसके बाद तू लोग यहाँ उतारेगा, यहाँ उतारेगा, ठीक ना। यहाँ हम जैसे कि एग्जाम्पल पेश करते हैं। जैसे लिखेंगे वह जाता है, क्या लिखे बताते रे? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? वह जाता है, उतारो तब तक धीरे धीरे करके, आगे इधर समझा देंगे। जैसे वह जाती है, वे लोग जाते हैं, वे सभी जाते हैं, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। इधर साइड हो गया नहीं, इसलिए राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है। अब एक चीज बता, पहले समझ लो तब बताना है। सुनो इधर देख लो तो अंत में क्या आ रहा है? देखो तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? देख लो। हम अब ये क्या बोले, यहाँ देख लो। लट लकार का पहचान क्या बताओ तो? वही ना आ रहा है। अगर तू लोग को देंगे बनाने के लिए, अंत में देख लेगा ता है ती है ते है, तो तुरंत लट लकार वाला बनाने का नियम निकाल लेना और उस पर से देख देख के बना देना। कंफ्यूज मत होना। जैसे ही अंत में क्या देखेगा बताओ तो? अरे हम लिखाते हैं ना, जैसे वो पढ़ता है, लिखाते कि नहीं लिखाते हैं? जैसे कभी कभी नहीं लिखाते, मैं पत्र लिखता हूँ, लिखाते कि नहीं लिखाते हैं? अंत में ता आया ना, और जैसे ही ता आएगा तुरंत लट लकार का बनाने का नियम निकाल के उस पर से देख के बना लेंगे। नहीं तो याद है तो अच्छी बात है। समझ रहा है ना। पहले इसको उतार तो जल्दी से, जितना जल्दी उतारेगा उतना जल्दी ठीक रहेगा। जल्दी उतारो, क्योंकि बोर्ड पे जगह है ना। कोना में लिखेंगे तो समझ से बाहर हो जाएगा, कोना कोनी में नहीं लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे डिटेल से।